सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टू दुनिया में। तो आज हम करने वाले हैं नवोदय परीक्षा में 2022 में जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैथ्स से, उसकी जो सीरीज हमारी चल रही है उसका नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो बच्चों देखते हैं उन क्वेश्चंस को जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और यहाँ से कोई ना कोई आपका जरूर यह है कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो बच्चों ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है कि 26.2% इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। तो 26.2 है आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो फ्रैक्शन में आप कैसे चेंज करेंगे इसे, आप इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 26.2 और यहाँ पर आप इसे किससे डिवाइड कर देंगे। आपको इस डेसिमल को हटाना है यहाँ से। तो इस डेसिमल को कैसे आप यहाँ से रिमूव करेंगे, देखिए आप इसको यहाँ पर 2 लिख लीजिए और आप इजीली क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद देखिए कि कितने नंबर हैं आपके पास। यहाँ पर 1 नंबर है तो आप ये यहाँ पर 1 0 लगा देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा और इसको आप सिंपल फॉर्म में भी लेके आ सकते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन में अगर आप इसको लेके आते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका, 2 1 जा एंड 2 3 जा एंड 2 1 जा, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा आंसर, मीन्स इतना परसेंट। और अगर आप उसको डेसिमल में आपसे पूछता है इसको आप इजीली भी आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि आपने क्या कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपके पास एक सीरीज दी है 3 4 6 9 एंड 13, ठीक है। आपसे बोलता है कि इसके बाद क्या आएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन हमेशा सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पता करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है, जो बाद का नंबर आ रहा है, वो पहले वाले नंबर में किसी एक पर्टिकुलर एक सीरीज में आ रहा होगा, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए 3 से 4 आपका कब आया, जब आप इसमें प्लस क्या करेंगे, 1 करेंगे। फिर 4 से 6 कैसे बनेगा बच्चों, जब आप इसमें +2 करेंगे। फिर 6 से 9 कैसे बनेगा, जब आप इसमें +3 करेंगे। एंड 9 से आपका 13 कैसे बनेगा, जब आप इसमें +4 करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, देखिए 1 इंक्रीज होकर ऐड होते जा रहा है, तो आपके यहाँ पर आएगा +5। तो 13 में +5 आप जब करेंगे बच्चों, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18। इस तरीके से जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर बच्चों। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले कहता है कि 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बताया था। आप 1 लिखिए, इसके पीछे 5 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। फिर आपसे बोलता है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार आपको क्या लिखना होगा, 4 टाइम्स आप लिख लीजिए यहाँ पर 9, ठीक है। फिर आपसे पूछता है क्या, अंतर। अंतर मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोनों को। यहाँ पर आपका ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बच्चों, वो 99 होती है, ठीक है। तो ये तो अभाज्य नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है ये। ये 3 से डिवाइड हो जाता है, इसमें 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है। फिर उसके बाद आता है 98, तो ये भी आपका अभाज्य नहीं है। फिर आप देखेंगे 97, तो 97 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है बच्चों 97, कि ये एक हमारे पास 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसका क्या होगा बच्चों, ये एक क्या है, प्राइम नंबर से। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 अंकों वाली सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी कौन सी होगी। और आपको कमेंट करके बताना है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब चलते हैं अपने वीडियो के क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसको आपको बोर्ड मास से सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास से इसको सॉल्व करने के लिए देखिए किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 5 से 10 में डिवाइड कर लीजिए तो 2 टाइम हो जाएगा, प्लस उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ये हो जाए आपके पास 10, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, आप देखिए अब ऐड कर लीजिए 25 में से सीधा 2 को माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 23, और प्लस उसमें आपको करना है 10। तो 23 में 10 आप ऐड कर लीजिए तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 33, ये हो जाएगा आपका
फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बोर्ड मार्क्स से आपका एक क्वेश्चन लिया हुआ था और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। दो हमारे पास कोई कंटिन्यू नंबर कोई भी ले लीजिए आप, सपोज आप 5 ले लिया आपने और आपने एक इसका जो क्रमागत है कंजुगेटिव जिसको नंबर बोलते हैं 6 ले लिया। ठीक है, आपको बताना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए, आप अगर 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 के फैक्टर आपके पास क्या आएंगे, 1 × 5 आ जाएगा। ठीक है, वहीं पर आप अगर 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 के फैक्टर आपके पास क्या आ जाएंगे, 1 × 6 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आपको अगर इनका दोनों का एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो आप देख लीजिए दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आपके पास दो कंजुगेटिव नंबर होते हैं बच्चों, आपको हमेशा लर्न रखना, इस बात को याद रखना है कि उसका जो एचसीएफ होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 में आपके लिए लेके आया हूँ, ये परसेंटेज में से लेके आया हूँ। तो ये आपसे पूछता है कि 100 का 100% कितना होगा। तो 100 का क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई, एंड 100% को कैसे लिखते हैं, 100/100। 100% मीन्स क्या है कि 100 में से 100 मार्क्स, जैसे आप बोलते हैं ना कि आपके मैथ्स में 100 में से 100 आपके 100% नंबर आए, मीन्स 100 में से 100 आ गए। ठीक है, तो ये आपका देखिए 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर इजीली आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 100। मीन्स 100 का 100% कितना होता है, 100 नंबर होता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपके लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और इजीली इन क्वेश्चन का आंसर काफ़ी कम समय में आपने इसको करना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चों क्वेश्चन है कि 5% का दशमलव मान क्या होगा। तो 5% आपको पता है ना, 5% का मतलब क्या है, 5/100। तो परसेंटेज का मतलब मैंने आपको बताया है कि 5% का मतलब है कि 100 में से कितना, मीन्स 5। तो आप इसको देखिए, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 × 5 एंड ये आपका 5 से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20। तो 1/20 आ गया आपके पास। ठीक है, तो 20 को आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 20 का डिवाइड कर लीजिए आप 1 में। तो नहीं जाता है तो पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 लगेगा। अभी भी नहीं जाता है तो फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगा और यहाँ पर 25 × 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया है और जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का बच्चों, वो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेसिमल। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहता है कि आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इसका एरिया आपने निकालना है और इसकी साइड आपको दे रखेगी 4 सेंटीमीटर है। तो जैसे आपके सामने अगर आप देखेंगे कि ये आपका स्क्वायर का शेप होता है बच्चों, इस तरीके का आपका एक स्क्वायर होता है। ठीक है, और स्क्वायर के लिए हमारे पास एक खासियत है कि स्क्वायर में एक खूबी होती है बच्चों, क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी है कि इसकी जो ऑल साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका साइड, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर आप देखेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये होता है साइड को आप साइड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइड को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, साइड से बच्चों। ठीक है, तो साइड की वैल्यू क्या है आपके पास, अभी हमको दे रखी है 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गए, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये इनका एडिशन कितना होगा और इसका जो आंसर है आपको सभी को बच्चों को इसको कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। और जिन बच्चों का भी सही आंसर आएगा उसे हम अपनी जो लाइव क्लास हमारी होती है 7 बजे की, देखिए ध्यान रखिएगा कि हर रोज़ हम 7 बजे शाम को 7 PM पे पर डे हम क्या करते हैं, लाइव क्लास लेते हैं नवोदय से रिलेटेड। जो आपको वहाँ पर सारे सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, तो वहाँ पर बताया जाएगा कि किस बच्चे ने इसका आंसर सही दिया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लेके आएंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।